अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है। मैं अरीज ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैलीग्राफी जो है वो कैसे कर सकते हैं मोबाइल के अंदर रहते हुए, और इसके अलावा हम उसके स्टिकर्स जो हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, आपके पास जो है वो एक पिक्सल ऐप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिक्सल ऐप पश्तो का ख़ास तौर पर इस कैलीग्राफी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो सिंपल पिक्सल ऐप है उसमें ये फंक्शन नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है उसमें ये चीज़ नहीं है। और इस पिक्सल ऐप पश्तो का जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी दिया हुआ है। पिक्सल ऐप पश्तो के नाम आगे ब्रैकेट लगा के आप येलो लिखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने इसका दिया हुआ है लिंक, ठीक है। इसके अलावा इसको काम करने का तरीका क्या है, यहाँ हमने इसको काम कैसे करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पर जो एक चीज़ है, आपने एक टेक्स्ट लेना है। मैं इसको रिमूव करती हूँ और यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट ले लेने के बाद यहाँ पर आपने जो है ABC लिख देनी है, ठीक है। ABC मैंने पहले से लिखी हुई है तो इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट इसको पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पर मैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगी। अब ये ABC लिखने का फ़ायदा क्या है या फंक्शन क्या है वो मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। इसमें आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर फ़ॉन्ट्स आते हैं। इन फ़ॉन्ट्स में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी। ख़ास तौर पर ये फंक्शन पिक्सल ऐप पश्तो में येलो वाले में मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें नेट से डाउनलोड करनी पड़ती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई हैं, आपको बस वो यूज़ करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो सबसे लास्ट पर अगर आप लोग चले जाएँ तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रमज़ान की कैलीग्राफी भी मिल रही है, आपको यहाँ पर अल्लाह के नामों की भी कैलीग्राफी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप्स की भी कैलीग्राफी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको पेंसिल, निब, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अपनी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देख लें तो ये जो शेप्स होती हैं जिनको विंटाज टाइप कहा जाता है, ये स्प्लैशेस जो हम लोगों को अक्सर चाहिए भी होते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली है डिफरेंट शेप्स जो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होती हैं। यहाँ पर हार्ट शेप हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बर्तनों की अगर कोई आप इस तरह की कोई बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को इस तरह के बर्तन या फूल या फल वगैरह या कोई सब्ज़ी वगैरह देने हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह के आपको कुछ डिफरेंट एक क्लिप होता है फ़ोटो का पुराने वक्तों का, तो वो वाली शेप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये लाइन्स आपको मिल जाएंगी, ये एरोज़ डिफरेंट तरह के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे गुंबद जो है वो आपको शेप्स मिल जाएंगी, ये डिफरेंट लाइंस भी आपको मिल जाएंगी, ये बिस्मिल्लाह की कैलीग्राफी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये कुछ एरोज़ हैं जिनको हम अरेबिक में भी लिख सकते हैं और हम लोग अपनी डिज़ाइनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये पॉज एंड प्ले, अगर कोई ऐसी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं जिसमें इस तरह के फंक्शंस का भी इस्तेमाल होना तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैलीग्राफी यहाँ पर की गई है, ठीक है। यहाँ पे अराब जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस तरह के लफ्ज़ जोड़ के, जो कि हम कैली प्रो का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन का कैलीग्राफी के लिए, तो वो आप यहाँ पर भी कैलीग्राफी कर सकते हैं क्योंकि आपको सारे वर्ड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएँ तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी कैलीग्राफी मिल जाएगी। ये देख लें, मैंने यहाँ पर ये वाली जो कैलीग्राफी आपको दिखा दी है, ठीक है, एक मैंने इनेबल करके। बाकी दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ जो बेसिकली मेरा यहाँ पर काम है, जो मैंने आप लोगों को करवाना है वो है ईद के हवाले से, कि ईद मुबारक की जो डीपी अगर आप बनाना चाहते हैं या कोई स्टिकर बनाना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अराब का भी क्वेश्चन आया था कि आप मैंने अपनी पोस्ट में अराब कहाँ से लगाए थे, तो वो देख लें, वो यहाँ पे पिक्सल ऐप पश्तो येलो वाले में अराब भी आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से अराब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के आपको अगर कुछ पैजेस वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर बहुत सारी कैलीग्राफीज़ जो हैं वो बिल्ट इन मिलती हैं, आपको जौन सी भी इस्तेमाल करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। सुभान अल्लाह की भी यहाँ से मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको कैलीग्राफी यहाँ पर मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा काम भी आएगी। इसके अलावा यहाँ पर मुझे जो चाहिए वो ईद के हवाले से चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएँ। ये देखें ईद के हवाले से, ये जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर मुझे ईद के हवाले से मिल रही हैं। अब इधर वाली साइड पर आ जाऊँ तो ये देखें ये ईद के हवाले से मिल रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ओके करती हूँ। ओके कर देने के बाद यहाँ पर देखिए मुझे ईद के हवाले से बहुत सारी जो है वो टीपीस मिल रही हैं। अब इसका एक और मुतबाद मैं आपको बताती चलूँ, वो ये देखिए, आप यहाँ पर इसके एडिट में आएंगे तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है, यहाँ पे सारे लेटर्स जो है मेरे छोटे हैं, मतलब कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में है। अगर मैं इनको कैपिटल में करूँ तो क्या मेरे जो यहाँ पर लेटर्स हैं वो सेम रहते हैं या नहीं, ये चीज़ देखिएगा। मैं जैसे ही एंटर करूँगी तो यहाँ देखें मेरे जितने भी यहाँ पर करेक्टर्स थे वो सबके सब डिज़ाइनिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर जाती हूँ, स्मॉल में इसको मैं करती हूँ और फिर आती हूँ तो यहाँ पर देखें सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो इसी तरह जब भी आप कोई भी करेक्टर लेते
लेती हैं, कोई भी आप डिज़ाइनिंग में कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से पिक करती हैं, तो उस फ़ॉन्ट के बैक एंड पे आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, कैपिटल में भी लिख के और उसको स्मॉल में भी लिख के, कि आपको किस तरह का डिज़ाइनिंग में कौन सा वर्ड जो है कैलीग्राफिक में चाहिए है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर ये जो सेकंड लास्ट वाला है ये वाला चाहिए है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक स्टिकर बनाना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये जो वाई है इसको रहने देना है और बाकियों को ख़त्म कर देना है, क्योंकि सेकंड लास्ट वर्ड जो हमारा है वो वाई ही है और कोई भी नहीं है। तो जी को भी ख़त्म कर दिया, वाई मैंने रहने दिया। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये जो वाई में ईद सईद लिखा हुआ है ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मुझे इसका बनाना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टिकर बनाना है। स्टिकर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं दोबारा से आऊँगी, टेक्स्ट लूँगी और इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूँगी। ठीक है, आप लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लिखना चाहें वो टोटली तौर पर आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और यहाँ पे इसको स्मॉल करके बस इसके साथ बिल्कुल अटैच कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, अब ये मेरा एक मुकम्मल तौर पे एक स्टिकर बन चुका है। अब इस स्टिकर को मैं अपने व्हाट्सएप में लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर लेके जाने के लिए क्या करना है, मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे आपको जो चीज़ मुनासिब लगे आप उस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अप्लाई नहीं किया है तो आप लोगों ने भी नहीं करना है। अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें, मैंने आपको दोबारा से ये अप्लाई करके भी बता दिया है, तो आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने जब भी कोई स्टिकर बनाना है तो स्टिकर बनाने के लिए एक चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है, वो ये कि आपका बैकग्राउंड जो है ना वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो तो वो एक वेल एंड गुड बात रहती है, इंप्रेशन ज़रा अच्छा पड़ जाता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप बैकग्राउंड के साथ भी करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के साथ भी रख सकते हैं। आपने इसको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद मैं एक बैकग्राउंड भी ले आती हूँ, बैकग्राउंड के साथ भी मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ताकि दोनों तरीके जो है मैं आपको समझा देती हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या आता है। अब यहाँ पर जो है हमारे स्टिकर्स मुकम्मल तौर पे तैयार हो गए हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप पे नहीं गए हैं। तो व्हाट्सएप पे चले जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा वो देख लीजिए। पिक्सेल ऐप येलो वाले का जो लिंक है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, लेकिन ये आइकन जो है वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पर स्टिकर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए स्टिकर मेकर के नाम से। स्टिकर मेकर ईजिली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वगैरह भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिकर मेकर में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको जो है इस तरह का कुछ इंटरफेस देगा। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से करेंगे तो वो वहाँ पर आपको कहेगा कि आप बाय करें, और बाय करके कुछ ऐड वगैरह भी देगा, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर आप जैसे ही क्रिएट न्यू स्टिकर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो इंटरफेसेस आएंगे, एक आता है नॉर्मल का और एक है एनिमेटेड का। एनिमेटेड का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको स्टैटिक पिक्चर देंगे तो वो हमें एनिमेट करके दे देगा। जैसे कि मैं अभी ईद सईद जो मैंने अभी बनाई है वो एनिमेट में अगर मैं एंटर करूँगी तो वो उसको एनिमेटेड वाला फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब हरगिज़ ये वाला नहीं है। एनिमेटेड का मतलब ये है कि अगर कोई आपकी वीडियो बनी हुई है या आपने कोई गिफ बनाई है या आपने कुछ भी डिज़ाइनिंग जो वीडियो के फॉर्म में हुई है उसको आपने कन्वर्ट करना है एज आ वीडियो के फॉर्म में, ठीक है, एज आ गिफ की फॉर्म में, एज आ एनिमेटेड स्टिकर की फॉर्म में, तो आप यहाँ पर वो जाके कर सकती हैं। वो वाला तरीका भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगी ताकि आप लोग परेशान ना हो। नॉर्मल वाले में हम लोगों ने जो एक स्टिकर बनाया है, जो हमने एक बैकग्राउंड बनाया वो हमने नॉर्मल बनाया है, तो हम वो नॉर्मल वाले में जाके एक बार टैप करेंगे, हमारे पास हमारी गैलरी आ जाएगी। हमने यहाँ से जो पहले ट्रांसपेरेंट वाला है हमने वो लिया, वो ले लेने के बाद यहाँ पर हमारे क्रॉपिंग के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इसको क्रॉप करना चाहती हैं सर्कल में तो आप इसको यहाँ पे सर्कल में क्रॉप कर सकती हैं। अगर आप इसको चकोर में करना चाहती हैं चकोर में कर लें, वो आप क्रॉपिंग के मज़ीद आपको इंटरफेस मिलते हैं। यहाँ पर आपको मज़ीद और ऑप्शंस मिलते हैं। आपको यहाँ पे डेकोरेशन करनी है, स्टे होम की, स्टे सेफ की, कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर वो भी ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाती हूँ तो यहाँ पर स्टे होम का मैं यहाँ पर एक इमेज लगा देती हूँ, तो यहाँ पर ये देखें मेरा एक स्टिकर में एक स्टिकर मज़ीद ऐड हो गया। अगर मज़ीद कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहती हैं तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख के उसको भी एंटर कर सकती हैं, तो वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। लेकिन मैंने अपना टेक्स्ट जो है ऑलरेडी अपने पिक्सेल ऐप में लिख लिया, तो मुझे यहाँ पर मज़ीद कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने इसको सेव कर देना है। जैसे मैं इसको सेव करूँगी तो वो डायरेक्ट तौर पर मेरे अभी पिक्सेल ऐप में नहीं जाएगा, वो देखिए यहाँ पर ये आएगा। वो मुझे क्या कहेगा कि क्या आप इसको पिक्सेल ऐप में ऐड करना चाहती हैं। अगर ऐड करना चाहती हैं तो उसका क्या मतलब, आप पैक का नाम क्या रखना चाहती हैं। यहाँ पर आ जाएँ तो मैं यहाँ पर अपने पैक का नाम ईद रख लेती हूँ। चलें ईद रख लेती हूँ और यहाँ पर मैं उसको सेव कर लेती हूँ। जब मैं उसको सेव करूँगी तो वो मुझे कहेगा कि क्या आप अपने इसको जो भी आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं उस व्हाट्सएप में ऐड करना चाहती हैं या नहीं। मैंने उसको कहा मैंने ऐड करना है, तो मैंने उसको ऐड कर दिया। अब मज़ीद मुझे जितने भी स्टिकर्स मैं बनाऊँगी वो अपनी मैं इस ईद की कलेक्शन में मैं रख सकती हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिएट न्यू में जाके एनिमेटेड वाला, ठीक है।
एनिमेटेड में कोई भी वीडियो आप बना लें, कोई भी स्टिकर आप बना लें, वो आपकी एक वीडियो के लिहाज से है, ठीक है। कोई भी आपने गिफ बना लिया है, उसको आपने कन्वर्ट करना है अपने, अब आप उसको व्हाट्सएप में यानी कि लेके जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी वीडियो में आ जाएँ, अपनी गैलरी में आ जाएँ जहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। आपने वहाँ पर चले जाने के बाद जो भी एक गिफ ये बना हुआ है ऑलरेडी, ईद मुबारक एंड विशेस वगैरह का, ये ऑलरेडी पहले ही मैंने बनाया हुआ है, तो ये देख लें, ये आपके पास मौजूद है आपकी गैलरी में। आपने उसको यहाँ पर सिंपल से टैप करके यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। ये आपकी वीडियो होती है जो आप लोग सिंपली तौर पे डिज़ाइन करते हैं। इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है जो मैं बताऊं, क्योंकि आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोग कहें तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको फिर इसके बारे में भी एक छोटी सी वीडियो बना दूँगी कि हम गिफ्ट खुद से डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने नेक्स्ट में चले जाना है। वो आपसे पैक पूछेगा, आपने यहाँ पर उसको पैक भी ईद 1 या ईद 2 के नाम से आप दे दें, ठीक है। तो मैंने ईद 1 के नाम से दिया है और मैंने इसको सेव कर दिया। वो कह रहा है कि आपने इसको व्हाट्सएप पे ऐड करना है, मैंने डेफिनेटली ऐड करना है। मैंने इसको ऐड करके यहाँ पर उसको ऐड कर दिया। अब वो मेरे व्हाट्सएप में ऐड हो गया। एक मैंने बनाया स्टैटिक और एक मैंने बनाया एनिमेटेड, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में चले जाने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगी स्टिकर्स में। स्टिकर्स में आ जाने के बाद यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखिए, मेरे पास 2 ऑप्शंस बन गए हैं। एक तो ये वाला जिसमें मैंने अभी अपना स्टिकर ऐड किया, ठीक है, और दूसरा ये वाला जिसमें मैंने अभी अपना व्हाट्सएप का एक कह लें कि स्टिकर जो मैंने ऐड किया, जो मैंने स्टैटिक स्टिकर बनाया था, ये वो वाला। तो चलिए मैं इसको जो है अपने ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ से ये देखिए ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आ जाएँ तो विशिंग यू आर ब्लेस्ड ईद मुबारक। तो ये देखें आपका गिफ्ट भी जो कि एक वीडियो के फॉर्म में बनाया गया था, वो भी यहाँ पे कन्वर्ट होकर गिफ्ट की सूरत में चला गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे सवालों का जो है जवाब मिल गया होगा कि स्टिकर्स कैसे बनाते हैं, एनिमेटेड हों या हमारे कह लें कि वो स्टैटिक स्टिकर्स हों। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।